अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक़सा का, जो रुए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ़ और दर्स व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक़सा की तारीख़ क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं, और मस्जिद अक़सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच दरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक़सा की इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी, और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज़ हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख़ छुपाए हुए है। याद रहे कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक़सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है, और मस्जिद सुखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है, और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक़सा के अतराफ़ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाज़े हैं, जो नंबर 1 बाब रहमत, नंबर 2 बाब हिता, नंबर 3 बाब फैसल, नंबर 4 बाब गवागा, नंबर 5 बाब नाजिर, नंबर 6 बाब हदीद, नंबर 7 बाब कतान बीन, नंबर 8 बाब सिलसिला, नंबर 9 बाब मगारबा के नाम से मौसूम है। तारीखदानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की, तो इसकी तामीर 5वीं उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी मुताबिक 688 में शुरू करवाई, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में पाए तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। ये हुरम कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली ज़मीन की दीवार पर नहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फ़िरोज़े रंग की टाइल्स भी हैं, और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सोखरा के नीचे गारे अंबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक़सा की तामीर की। तारीख़ बताती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 14 हिजरी मुताबिक 636 में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की, और अपने मुबारक हाथों से उस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया, और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाज पढ़ाई, और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर उसके बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में
उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा उसकी तामीर का आगाज़ किया और तकमील उनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौर हुक्मरानी के 7 साल के महासिल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर सर्फ हुई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। तारीख बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमला आवरों का कब्ज़ा हुआ। हज़ार मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रिहाइश गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबज़ीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने इमारत और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। अजीम शान नादिर मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हलब में तैयार करा के मस्जिद में नस्ब किया। 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी सैयाह माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत के एमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूब मशरकी समत की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मिंबर भी जलकर राख हो गया। सैयाह रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सज़ा सुनाई गई। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाजे को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाज़ों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। उनका मानना है कि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब अंजील के मुताबिक यहाँ कोह मोरिया पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी कुछ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थीं। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है और आज भी यहूदी यहाँ इबादत के लिए जाते हैं। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था जिसे 586 कबले मसीह बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज़ मौरख कहते हैं यहाँ दूसरा इबादत खाना था जिसे रोमी फ़ौज ने 70 में तबाह कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया को अरबी में अल मबका, अंग्रेज़ी में वेलिंग वॉल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हरम के वस्त में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कुब्बतुल सखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी समत मुख्तसर अजायब घर है जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से मुल्हिक एक हुजरे में शरीफ हुसैन, शरीफ मक्का और करीब में आज़ादी हिंद के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून है। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है जिसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के ज़माने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए। ऊपरी हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है,
ख़ास तौर पर यहूदी मर्द व ज़न मजहबी त्योहारों के अलावा हर हफ्तावारी दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में खुद मुसलमानों ने की थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सहराए सीना में फिरते रहे। उस ज़माने में उन्होंने अपनी कौम के लिए खैमा इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हज़रत जालूत के वक्त ये खैमा ऐसा ही रहा। उस ज़माने में यहूद उसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, गोया ये खैमा उनका किबला था। फिर 48 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमा इबादत को शहर बैतुल मुक़द्दस में कोहे सहयून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। उस जगह का नाम बैत एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तारीख़ के मुताबिक 988 कबल मसीह तूफ़ान नूह के 1048 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बार बरदार, 80,000 संग तराश, 3,600 निगरान कार मुकर्रर किए गए थे। बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल का तूल 60 हाथ, अर्ज़ 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 500 साल कबल मसीह का वाक़या है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबर्रुकात को लूट लिया और किताब मुक़द्दस को नज़र आतिश कर दिया, हैकल को जलाकर राख का ढेर कर दिया। यूं बख्त नसर के हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफ़ाए हस्ती से यकसर नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो जुल्करनैन मुआरिस आज़म शाह ईरान बाबुल पर फतह याब हुआ। उसकी फतहमंदी से यहूदियों को आज़ादी नसीब हुई और हैकल की इमारत असर नो तामीर हुई। 98 साल बाद 681 कबल मसीह एक बार फिर इस घर पर तबाही छाई। अंताकिया के यूनानी बादशाह एनोटेनस ने शहर पर कब्जा कर लिया और हैकल को बुतकदे में तब्दील कर दिया। उस वक्त किताब मुक़द्दस का वाहिद नुस्खा भी नज़र आतिश हो गया। अब यहूदी लावारिस दीन और दुनिया दोनों से महरूम हो गए। 312 में शहनशाह रोम कस्तंतीन आज़म ने ईसाई मज़हब कबूल किया। उसे बनी इसराइल को कुछ कुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी तादेर कायम न रहा। 300 साल बाद रोमतुल कुबरा की सतूत फिर पारा पारा हो गई। अर्ज़ मुक़द्दस पर शहनशाह ईरान का कब्ज़ा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में ज़हूर इस्लाम हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत 14 हिजरी 636 में जंग के बग़ैर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। यूं हिजरत के 15वें साल हैकल की आखिरी तबाही के 569 साल बाद 636 में दुनिया की बेमिसाल फतह के ज़रिए मुसलमानों के कब्ज़े में आया। अस्कफ़ आज़म ने शहर की चाबियाँ खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश की और जब नमाज का वक्त आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा करने के लिए जगह दरियाफ्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया, जहाँ खंडर के सिवा कुछ न था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ नमाज अदा की। उसी जगह हरम के 1500 फीट लंबे और 1000 फीट चौड़े अहाते का संगे बुनियाद रखा। उसके अंदर जैतून और सरू के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। ये जगह नमाज के लिए मखसूस हो गई। ये मस्जिद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहलाई और 1350 साल से मस्जिद उमर, हरम और उसकी तमाम मुतल्लका इमारात मुसलमानों के कब्ज़े में चली आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिस ज़माने में फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा और इक़्तिदार कायम हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने इस दीवार पर अपना हक़ मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख़ के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गिरिया पर अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी इदारे ने एक कमीशन कायम किया। फ़रीक़ैन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद ये फ़ैसला दिया कि कानूनी और तारीख़ी एतबार से दीवार गिरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा है और उनके मालकान हकूक़ बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ़ इस कदर हक़ है कि वो उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आ सकते हैं।
लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में अलमनाक सूरत हाल पैदा हो गई कि 14-15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल का क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल कुदस के कुछ हिस्से पर यहूद की इस नाम नेहाद हुकूमत को कब्ज़ा दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है और ऐसी साजिशों का सिलसिला मुस्लिम उम्मत के खिलाफ अब भी जारी है। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन।